हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप 2023 का ये लास्ट वीडियो आपको अच्छा लगे। इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2023 में लिंक्डइन में मेरे हैंडल पे 9.28 मिलियन इंप्रेशंस आए, 92,80,000 इंप्रेशंस। यूट्यूब पे आया है 3,62,000, 3,62,000 व्यूज हैव कम। People have watched the channel for 14,500 hours. So literally at any point of time, someone is watching the channel. And from that perspective, 365 days into 24 will be around 10,000 or so. तो 14,500 आवर्स पीपल ने वॉच किया चैनल एंड 455 न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं। दैट इज समथिंग विच इज़ डिसअपॉइंटिंग। सो वो थोड़ा ग्रोथ के ऊपर समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं बैठ रहा होगा। तो लेट्स सी। इस वीक मैंने 2 वेब सीरीज़ देखा जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। मैंने क्यों 2 वेब सीरीज़ देखा, तुमसे ना हो पाएगा, इट इज़ ऑन हॉटस्टार, एंड अपस्टार्ट्स, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स। बोथ आर अबाउट एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो बहुत अच्छा स्टार्टअप्स करते हैं। जैसे अपस्टार्ट्स करता है कैरी करो कि ऊबर फॉर मेडिसिन विलेजेस में चला जाएगा फ्रॉम द सिटीज़। एंड तुमसे ना हो पाएगा इज़ अबाउट मॉम का हाथ का खाना फॉर दोज बैचलर्स हु वर्क इन लार्ज सिटीज़ और उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है। इनिशियल ग्रोथ होता है, देयर कम्स द टेम्पटेशन कि फाउंडर को कि भाई चलो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर से लेते हैं। एंड द मोमेंट यू फॉल इन टू दैट टर्म शीट्स एंड इन्वेस्टर्स और ग्रोथ दिखाना है और वैल्यूएशंस को चेज करना है, हायर राउंड्स एंड हायर राउंड्स पे आना है, यू विल सी कि टोटल थिंग गोज फॉर लाइक आपका जो कोर्स करेक्शन ऐसा होना है पूरा डिरेल्ड हो जाता है। बिकॉज नाउ इन्वेस्टर्स स्टार्ट कॉलिंग द शॉट्स एंड देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर्स कि व्हाट आर यू साइनिंग फॉर। बिकॉज कई बार क्या होता है टर्म शीट्स में जैसी एग्जिट क्लॉजेज हैं, तो जैसे इस मूवी में पूरा क्लियरली दिखाया है कि ही वांटेड द इन्वेस्टर टू से कि भाई आप चले जाओ, मुझे क्लाउड किचन पे नहीं काम करना है, मेरे को मॉम्स से ही खाना बनवाना है। इन्वेस्टर्स इज नथिंग डूइंग, मैंने पैसा लगाया है, ही सेड आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। बोले नहीं, करंट वैल्यूएशन पे देखो तुमने क्या चीज़ पे साइन किया है इन द टर्म शीट। एंड उनके पास 10 करोड़ का बैलेंस होता है, पूरा बैलेंस उनको इन्वेस्टर को देना पड़ता है। दैट इज़ वेयर द चैलेंज कम्स व्हेन यू साइन अप फॉर थिंग्स विदाउट रियली केयरफुली स्क्रूटिनाइजिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू हैव अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर। सिमिलरली आप देखेंगे स्टॉक मार्केट्स पे जो वेल्थ क्रिएशन का बात होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का वन ऑफ द मेजर कस्टमर्स है विनफास्ट वियतनाम में। दैट कंपनी इज इनटू ईवी। उसका लिस्टिंग हुआ, स्टॉक जूम्ड लाइक दिस एंड देन फेल 90%। बिकॉज वो जो गाड़ी बना रहा है वियतनाम में, उसने जितनी गाड़ी बनाई 11,000 समथिंग, उसमें 7,000 गाड़ी अपने रिलेटेड पार्टी को बेच के शो चला रहा है, विच इज़ अ बिग रेड फ्लैग। रेड फ्लैग्स है ना ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के, मतलब जेन्युइन मार्केट में आपके लिए डिमांड ही नहीं है। सो जब ऐसा होता है और अगर फटाक करके आपका वैल्यूएशन गिर जाएगा, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो जब भी आप अपना पैसा लगाते हो इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज अभी क्या है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स, गुड टाइम फॉर अस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड विजुअलाइज कि क्या सीरियसली अपना पैसा हम क्या सही स्टॉक्स में लगा रहे हैं कि जस्ट एयर्स एंड टिप्स पे लगा रहे हैं। दैट्स द लेसन नंबर 2 फॉर दिस वीक। स्टॉक मार्केट में जो वैल्यूएशंस है उसको आप चेज कर रहे हो, क्या ढंग से आप वेल स्टडी कर रहे हो, उसका रेड फ्लैग्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, दैट कैन बी समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड लेसन दिस वीक वॉज आई हैड अटेंडेड अ session where I addressed a group of some 50 CA finalists, and one of the finalists asked me one question which really touched my heart कि sir, I am today in the ordinary zone, not in the extraordinary zone। ना मैं रैंक होल्डर हूँ, ना मैं SRCC से हूँ, ना मैं बहुत एक्सेप्शनल हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स में। what do I do to move to that next level? So my answer there was very clear that A, you are ordinary by certain standards। For example, अगर आप रैंक होल्डर हो तो it's your ability to excel in academics। आपका पीपल स्किल्स मेजर नहीं कर रहा है, आपका EQ मेजर नहीं कर रहा है। तो व्हेन यू गो फॉरवर्ड इन द रियल वर्ल्ड, न्यू डायमेंशंस ऑफ जजमेंट विल कम। तो क्लास में जो बच्चे बहुत पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो किसके यहाँ नौकरी करते हैं? उन बच्चों के यहाँ जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, जो रिस्क टेकर्स होते हैं और बिजनेस खोल लेते हैं। बिकॉज उनका रिस्क कैपिटल बड़ा हो जाता है, उनके पास खोने के लिए क्या है। जो पढ़ाई में अच्छा होता है वो टीचर का फेवरेट बनने के चक्कर में बहुत रूल बाउंड हो जाता है। मैम 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 को भी शो चलाना है तो 2-4 बच्चा लोग को पकड़ के
उनको ब्रिलियंट एंड ऑल करके अपना 1 साल का बैच चल जाता है एंड नेक्स्ट ईयर में नया बैच आ जाता है. So that's very important. From a CA job portal perspective, this week again was light because most of the HRs were on leave and auto reply आता है किसी को भी भेजो. But एक चीज़ था कि मैं जब डंकी मूवी देखा ना, I connected with this relocation for economic considerations. कितना बड़ा चीज़ है कि आपका जो नेटिव प्लेस है अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जॉब नहीं रहता है. स्पेशली सपोज आप एक विलेज में रहते हो, टाउन में रहते हो, and then you have to relocate, and that relocate creates such hardships for the parents, for the individual, and the payoff sometimes are also not so good. जैसे मैंने लास्ट वीक के वीडियो में बताया था कि लोग यूएस में, यूके में रह रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो आपके हाथ में आ रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट द सेम दैट यू वुड हैव अर्नड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. तो ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं. बट ऑफ कोर्स ग्लैमर ज़्यादा है विदेश में रहने से. देयर आर फ्लॉन्टिंग पॉइंट्स. फॉर सम दी आर्ग्यूमेंट इज कि चलो मैं 4-5 साल बाहर रह के आता हूँ, देन आई कम बैक टू इंडिया एट अ वेरी सीनियर लेवल. फॉर सम इज कि चलो बाहर में पॉलिटिक्स कम है, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस है, थिंग्स आर मोर ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक. टू ईच इज ओन. सो ऑफकोर्स कोई सही गलत आंसर नहीं होता है, बट द पॉइंट इज कि दिस इज सर्टेनली वन मेजर थिंग. और उसी लिए मुझे लगता है कि जो अपना एक किराना का भी दुकान चला रहा है या कुछ भी बेच रहा है, वो बिजनेस में एक तो वेल्थ ज़्यादा क्रिएट कर रहा है और दूसरा उसको वो रीलोकेशन वगैरह का बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं रहता है. एंड द लास्ट थिंग कि जो मैं फर्म चलाता हूँ, सो मेरा इस साल अभी फ़िलहाल दिस वीक में 2 years हो गया रेजिग्नेशन दिए. अब जैसे तुमसे ना ओम पाया में भी दिखाया था कि जब आप रिज़ाइन करते हो एक जॉब से एंड आपके पास दूसरा जॉब नहीं रहता है, तो द सो कॉल्ड सोसाइटी, दी अनु आंटीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आस्क यू कि भाई तुमने रिज़ाइन किया क्या, कि क्या उन्होंने तुम्हें बोला रिज़ाइन करने के लिए, क्या तुम्हें रोका गया, तुम दूसरा जॉब ही क्यों नहीं खोज रहे, आर यू नॉट एबल टू कोप अप. लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस कम. सो मैं 2 साल से ऑफ कोर्स मतलब लॉट ऑफ पीपल आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस. आई हैव माई सेल्फ बीन एक्सपेरिमेंटिंग एंड दिस जर्नी हैज़ बीन वर्थ द वाइल इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटेशन. जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी ज़माना में कोई बच्चा मेरे को मिलता था एंड आई वुड आस्किंग कि चलो भाई क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, क्या रोल है एंड ऑल, एंड वुड बी लाइक ओके दिस लेवल, दिस गुडनेस, वाओ. एंड आई वुड कर्स माई सेल्फ, कर्स माई बॉसेज, माई कंपनी की, अरे यार देखो दे हैव स्टिमिड माई ग्रोथ, ये लोग मेरे को एस्पिरेशनल नहीं बनने दे रहे हैं एक्सेट्रा. बट इट वॉज लाइक ओके यू आर इन अ जॉब, नथिंग टू डू, बिकॉज जॉब होता है. बट अब अगर मेरे को कोई बंदा मिलता है जो मेरे से बेटर कर रहा है, नॉट दैट आई वॉन्ट टू रब शोल्डर्स विद दैट पर्सन, बट अगर मेरे को लगता है कि इतना बड़ा मार्केट है, उसमें आप अगर परफॉर्म नहीं कर रहे या आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो, आप मार्केट से काम नहीं उठा पा रहे, सो कहीं ना कहीं इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन योर इनएबिलिटी ऑल्सो टू पेनिट्रेट दिस मार्केट. Because the principles of sales, marketing, networking are very well established. There are very good books on that. Over the years, people have cracked the model. अच्छा करते हैं. If you have not been able to do it, it is somewhere it is your problem. So that is what it is. Actually, this week I was supposed to go on a Vipassana 10-day digital incognito से, but somehow it didn't work out because 10 दिन फिर ना एक बिजनेस को छोड़ के जाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. किसी का टैक्स ऑडिट क्लोज करना है, किसी का इंटरनल ऑडिट क्लोज करना है, किसी का मंथली MIS जाना है, एंड इन अ वेरी इमर्जिंग काइंड ऑफ अ सेटअप. ऐसा आपके पास बहुत इवॉल्व टीम भी नहीं होता जो आपके बिना एकदम सेल्फ स्टार्टर में कर ले काम. So now I really wanted to get into that 10 days of digital detox or to reflect on the journey within. So मैंने last moment में cancellation किया. So I really hope at some point of time I become more structured and organized such that I can leave work for 10 days and go incognito. So thank you so much for watching this video. Thank you so much for the support that came in 2023. I hope ऐसा ही चलता रहे as we turn calendars into 2024. Wish you the very best. Bye-bye.